वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। आज के इस वीडियो में हम लोग ईंधन सेल या फ्यूल सेल के बारे में समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इस प्रकार के ईंधनों का भविष्य में क्या रोल है। पिछले क्लास में हम लोगों ने लेड स्टोरेज सेल के बारे में समझा था, या जिसे हम रिचार्जेबल बैटरी भी कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी बैटरी थी जिसको हम बार बार चार्ज करके यूज में लाते थे। तो आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके डिफिनीशन को समझेंगे। इसका डिफिनीशन कहता है, ऐसे गैल्वेनिक सेल जिसमें हाइड्रोजन, मीथेन या CH3OH जिसे मेथनॉल आदि ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ईंधन सेल कहलाते हैं। ठीक है बेटा। इसके इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो छिद्रित कार्बन में प्लेटिनम या पैलेडियम धातु के ऑक्साइड होते हैं। विद्युत अपघट्ट के रूप में इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन लेते हैं, और इसकी जो एफिशिएंसी यानी जो इसकी दक्षता होती है वो 70% होती है। तो आइए इसी का एक रूप हम लोग पढ़ते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, या जिसे हम बैकोन सेल भी कहते हैं। इसी को हम फ्यूचर फ्यूल भी कह सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो हाइड्रोजन ईंधन सेल पर ही निर्भर है। इसमें ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं, तथा इसके इलेक्ट्रोड हमने जैसे पहले ही बताया ऊपर कार्बन व प्लेटिनम या पैलेडियम ऑक्साइड के बने होते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तथा इसका टेम्परेचर जो है लगभग 200 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और जो इसका प्रेशर होता है वो 220 से 40 ATM होता है। ठीक है। और इधर एक संरचना बनाई गई है, बगल में दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए, इस संरचना में आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड है और दूसरा एनोड है। ठीक है। कैथोड की तरफ से ऑक्सीजन गैस को हम लोग प्रवेश कराते हैं, तथा एनोड की तरफ से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं। और प्रवेश कराने के बाद इसमें जो हम कंडीशन रखते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KOH रखते हैं, और लगभग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तथा 20 से 40 ATM वायुमंडलीय दाब दे करके इस सेल से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। इसके बाद आइए इसके रिएक्शन के बारे में समझते हैं। इसका जो रिएक्शन है, एनोड पर हाइड्रोजन गैस और इसमें जो KOH पाया जाता है, KOH में जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसके साथ क्रिया करके जल बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, जबकि कैथोड पर ऑक्सीजन जल के साथ क्रिया करके 4 यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गया, 4 हाइड्रोक्साइड से कैंसिल हो गया। इस तरह से आपका जो टोटल सेल अभिक्रिया है वो है 2S2 प्लस O2, एरो का निशान 2S2O। इसका जो वोल्टेज होता है वो 1 वोल्ट का होता है, और इसमें जो प्राप्त जल होते हैं उसका टेम्परेचर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस ईंधन सेल का उपयोग अपोलो मिशन में किया गया था, जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया था। अपोलो मिशन के बारे में बेटा आप लोग जान ही रहे होंगे कि ये एक ऐसा मिशन था जिसमें ईंधन सेल के रूप में हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का प्रयोग किया गया था।